हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल जीके क्रेजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच का एक नया चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। इस चैप्टर का नाम है एडजेक्टिव। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। अब आप लोग पहले से ही इसके बारे में भली भांत जानते होंगे। देखिए, जो एडजेक्टिव है ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच का ही एक हिस्सा है और एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। जैसे कि आप लोग विशेषण की परिभाषा भी जानते होंगे। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। यानी जो हमारा नाउन और प्रनाउन होता है, जब उसकी कोई खासियत बताई जाए तो उसको हम लोग विशेषण कहते हैं। इसी तरीके से इसकी इंग्लिश में भी परिभाषा होती है। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जैसे आप किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की अच्छाई बताते हैं या उसकी बुराई बताते हैं या उसके गुण बताते हैं या उसके दोष बताते हैं या उसकी कोई खासियत बताते हैं, तो वो हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। आज हम लोग इसी की शुरुआत करने वाले हैं, इसलिए आज आपको हम बहुत सरल भाषा में बताएंगे। इसलिए यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए और हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसे ही आप लोग को इसकी डेफिनेशन पता है, नहीं पता है तो आप एक बार देख सकते हैं। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि एडजेक्टिव उन शब्दों को कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बताते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं। इसी को हिंदी में हम लोग देखते हैं विशेषण उन शब्दों को कहा जाता है या कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ही इज ए गुड बॉय। जैसे कि आप लोग को पता है कि जो हमारा बॉय है वो हमारा नाउन हो गया और जो ही है वो प्रोनाउन हो गया। क्यों? क्योंकि ये किसी लड़के के बारे में बताया जा रहा है और जो उस लड़के की अच्छाई क्या है, लड़का कैसा है, अच्छा है, तो इसमें जो गुड है आपका वो एडजेक्टिव हो जाएगा। दूसरा आप सेंटेंस देख सकते हैं, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। राम हमारा नाउन है और राम की जो खासियत है वो ये बताया जा रहा है कि वो बुद्धिमान लड़का है, इंटेलिजेंट बॉय। उसी तरीके से जो आपका तीसरा है ही, ये हमारा प्रोनाउन हो गया और जो गुड है ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि लड़के की खासियत बताया जा रहा है कि लड़का कैसा है, अच्छा है। उसी तरीके से दूसरे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, राम किसी लड़के का नाम है इसलिए नाउन हो गया और लड़के की खासियत बताया जा रहा है कि लड़का बुद्धिमान है। उसी तरीके से आप तीसरा सेंटेंस देख सकते हैं, जो काऊ है वो नाउन हो गया क्योंकि ये एक जानवर का नाम है और गाय का रंग कैसा है, काला है। इस तरीके से मुझे लगता है इन जो है एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप समझ गए होंगे। यानी नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताएं, जो खासियत बताएं, जो उनके गुण या दशा के बारे में बताएं, उसे जो है हम लोग विशेषण कहते हैं। अब आगे देखते हैं कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि आप लोग पहले से ही भी जानते होंगे कि जो विशेषण होते हैं वो हमारे 5 प्रकार के होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग लिख लेते हैं, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। जो हमारा पहला एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी।
जो दूसरा हमारा एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जो तीसरा हमारा एडजेक्टिव आता है वो आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जो हमारा चौथा एडजेक्टिव आता है वो आता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जो हमारा पांचवा आता है और लास्ट, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। आपको मैंने एडजेक्टिव के पांचों प्रकार को बड़े सरल भाषा में बताया है। अब इसको आइए हम लोग हिंदी में लिखते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि क्वालिटी का मतलब होता है गुणवाचक, इसी तरीके से जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है वो गुणवाचक विशेषण होता है। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, इसलिए इसको बोलते हैं हिंदी में मात्रावाचक विशेषण। जो आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर का मतलब होता है संख्या, इसलिए इसको हिंदी में संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और जो आपका चौथा आता है यह है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव, और डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक, और इसलिए इसको हम हिंदी में बोलते हैं संकेतवाचक विशेषण। और जो हमारा अंतिम और सबसे लास्ट का है इंट्रोगेटिव, इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक विशेषण। इस तरीके से मैंने आपको पांचों एडजेक्टिव के प्रकार के बारे में अच्छे से बता दिया है और उसका हिंदी रूप भी बता दिया है। इसलिए मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब